बीआईटी को छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा खाली उपजाऊ फसल युक्त जमीन में अगर वो हड़पने का कोशिश करेगा तो बिल्डिंग का ईंट भी छीन के लेके आएंगे। हमारा जमीन तभी बचेगा जब इसको हम कोड़ेंगे, जोतेंगे, धान बुनेंगे, मड़ुआ बुनेंगे, फसल उपजाएंगे, तभी हमारा जमीन बचाने का यही तरीका है। नीति नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है तो और जमीन नहीं बच रहा है, तो इसका जो मूल जड़ है वो भ्रष्टाचार। जमीन बचाने के आंदोलन हो चाहे भ्रष्टाचार के मामले पर आंदोलन हो, हम लोग इंड रिजल्ट परिणाम तक लाते हैं। देवेंद्र नाथ महतो फिलहाल हमारे साथ हैं और उनके ही आह्वान के बाद, हालांकि कई अगुवा ने सहमति दर्ज की देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पर, और इनके ही आह्वान पर बीआईटी का ये जो मामला था वो सॉर्ट आउट होते नजर आया और एकदम जोत दिया गया। खुद देखिए आप स्क्रीन पर, ट्रैक्टर देवेंद्र ने चलाया, विधायक यहाँ के उन्होंने हरी झंडी दिखाई और देवेंद्र फिर इसमें घोड़ाधान भी रोक दिए। आप आह्वान किए और फाइनली ये आप कर दिए। जी बिल्कुल, चूँकि एक हमारा एक तरह का पहचान ही है, अब हमको बचपन से जान रहे हैं, चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो नीति बनाने की आंदोलन हो, चाहे नौकरी बचाने के लिए आंदोलन हो, चाहे पेपर लीक का आंदोलन हो, चाहे ज़मीन बचाने के आंदोलन हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले पर आंदोलन हो, हम लोग इंड रिजल्ट परिणाम तक लाते हैं। और आज जो बीआईटी मेसरा का ये हेलीपैड मैदान में जो आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें ये पंचोली, हम्बई, केदल, आसपास के तमाम मौजा के लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ सभी दल के लोग, पूर्व सांसद रामटल चौधरी जी, वर्तमान विधायक सुरेश बैठा जी, पूर्व विधायक जीतू चरण राम जी समेत कई और सभी दल के यहाँ पे गणमान्य नेता लोग थे। और हम चूँकि आए तो हमको लगा कि जिस मकसद से हम लोग आए हैं, बैठक जो कर रहे हैं कि इस ज़मीन को बचाना है, और एक तरफ बीआईटी रोज़ प्रशासन का ताकत दिखा रही है, एफआईआर का, जेल भेजने का, लाठी का, डंडा का डर दिखा रही है। इस बीच में गांव के लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत दहशत में थे कि अब इस ज़मीन हमारा चला जाएगा, हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा था, तो फिर मेरा अंतरात्मा से ये आवाज़ आया, चूँकि हम इतिहास में पढ़े हैं अपने पूर्वजों को, चूँकि हम लोग पढ़ो और लड़ो और परिणाम लाओ के तर्ज पे रहते हैं, हम लोग का कुर्सी वाला राजनीति और गाड़ी घूमने वाला नेतागिरी हम लोग नहीं करते हैं। तो जब जो भी आंदोलन, चाहे वो प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेज का शासन शुरू हुआ, और शासन के 2 साल के भीतर ही 1769 में ही जो है कि ढालभूम का राजा जगन्नाथ विद्रोह कर दिया, मानभूम का राजा विद्रोह कर दिए थे, फिर चुवाड़ विद्रोह हुआ, घटवाल विद्रोह हुआ, पहाड़िया विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, तमाम तरीके से बिरसा मुंडा का आंदोलन, सिद्धू कान्हू का, चांद भैरव फूलो झानो का आंदोलन, नीलांबर पीताम्बर का आंदोलन, जितने भी उलगुलान हुए सब ज़मीन बचाने को लेकर के। और ज़मीन से कभी हमारे पूर्वज जो है कि समझौता नहीं किया, क्योंकि हमारे झारखंडी लोग इस बात को मानते हैं। बाकी नौकरी हो गया, पैसा हो गया, रॉयल लाइफ हो गया, अच्छे जगह खाना पीना, कपड़ा लत्ता से इतना मतलब नहीं रखता है, लेकिन पूर्वज से ही ज़मीन से एक आगाध प्रेम रखता है और कभी भी ज़मीन लूट को स्वीकार नहीं किया है। हमेशा कुर्बानी दिया है, लड़ाई दिया है, बलिदान दिया है। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। और जैसे इस इतिहास को हम लोग पढ़े हुए हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि उस पद चिन्ह में चले, और उसी पद चिन्ह में चलने का प्रयास किए। और हम लोग हमने सोचा कि ज़मीन बचाने का आंदोलन आए हैं तो मेरा ज़मीन तभी बचेगा जब इसको हम कोड़ेंगे, जोतेंगे, धान बुनेंगे, मड़ुआ बुनेंगे, फसल उपजाएंगे, तभी हमारा ज़मीन बचाने का यही तरीका है। क्योंकि हमने राज्यपाल महामहिम जी से मिला था, तब राज्यपाल महामहिम का से जो है कि उनके आदमी एसडीओ महोदय को फ़ोन किया था इस ज़मीन मामला पर, तो एसडीओ सीधे जवाब दे दिया था कि ये ज़मीन बीआईटी का है, बिड़ला का है। जबकि अगर कागज़ पत्तर दिखाते बोलते तो कुछ दिखाता नहीं है, चौहदी का नाम से बोलता है कि ये मेरा पेपर है। तो यहाँ का ज़मीन का खरीद बिक्री, चाहे अधिग्रहण जो होता है उसमें रकवा, प्लॉट, खाता नंबर, रैयत का हस्ताक्षर, सिग्नेचर, रजिस्ट्री, बहुत सारा प्रक्रिया है। तो इस तरीके का प्रक्रिया बिना किए एसडीओ जब बोल रहे हैं कि ये ज़मीन बीआईटी का है, और यहाँ के पुलिस प्रशासन, अधिकारी, पदाधिकारी सब कर रहे हैं, तो हमको लगा कि इस ज़मीन को बचाने का एक ही तरीका है। चूँकि हम न्यायालय हो गया या तो तमाम अधिकारी पदाधिकारी इसका जस्टिफाई जो है कि न्याय नहीं कर सकते। हमने कहा कि अगर इस ज़मीन को बचाना है तो एकमात्र विकल्प इसको आज जोतना होगा, इसको फसल बुना होगा। और हमने आह्वान किया और सभी को समर्थन दिए। ग्रामीण में काफ़ी उत्साह है और आप लोग का, मीडिया कर्मियों का बहुत साथ सहयोग रहा, सबको धन्यवाद। और इससे पहले भी प्रयास किया गया ज़मीन जोतने का, कई लोगों पर एफआईआर हो गया, कुछ खेती हुआ तो उसको नमक डाल के बीआईटी ने बर्बाद कर दिया, जैसे लोग कह रहे हैं। तो अगर फिर एफआईआर हुआ या ऐसी कोई प्रयास किया गया था? देखिए,
चाहे कोई भी लड़ाई हो, नौकरी बचाने का हो, भ्रष्टाचार का विरोध हो, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, हमने हर लड़ाई में देखे होंगे कि धारा लिया है, बदन पे लाठी खाया है, हटवार तक का भी सफर किया है, साक्षी है। हमको जो भी धारा लेना पड़े, 353 लेना पड़े, 302 लेना पड़े, चाहे BNS का 103 लेना पड़े, सबको लेंगे, लेकिन BIT को छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा खाली उपजाऊ फसल युक्त जमीन में अगर वो हड़पने का कोशिश करेगा तो बिल्डिंग का ईंट भी छीन के लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग कानून जानते हैं। जो बिरसा मुंडा के उलगुलान के परिणाम स्वरूप CNT एक्ट कानून बना है, CNT एक्ट का धारा 49 ये कहता है, जिस उद्देश्य से आप जमीन लिए हैं, अगर उस उद्देश्य के आप उस जमीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो धारा 49 कहता है कि 5 साल के अंदर रैयत को जमीन वापस होगा। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी यही कहता है। और ये कहाँ 64-65 का अधिग्रहण, कहाँ 51-52 का अधिग्रहण, कोई दस्तावेज नहीं। और सिर्फ गांधी बाबा के गर्मी से हमारा जमीन को लुटिएगा ये बर्दाश्त नहीं। हम तो आह्वान करते हैं, चाहे चामा का हो, कांके का हो, नगरी का हो, बुकरू का हो, चाहे धुरुआ का हो, अनगढ़ा का हो, टाटी सिलवे का जमीन हो, बलियापुर का हो, धनबाद, बोकारो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, जहाँ का जमीन हो, हर जमीन पर जोतिए कोड़िए। और हम तो आह्वान कर दिए हैं राज्यपाल महामहिम से निकलने के बाद ही कि हम पूरे राज्य में आंदोलन करने वाले हैं। नीति बनाओ, नौकरी दो, जमीन बचाओ, भ्रष्टाचार खत्म करो, क्योंकि जमीन हमारा है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और नीति नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है तो, और जमीन नहीं बच रहा है, तो इसका जो मूल जड़ है वो भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। और कई मामलों पर भ्रष्टाचारी अभी जेल में है मेरे आंदोलन के परिणाम स्वरूप, और कई मामलों पर SIT जांच चल रहा है, CBI भी जांच चल रहा है। नगरी वाला एक मामला ऐसा ही है, वहाँ भी लोग चाह रहे हैं कि जी बिल्कुल, वहाँ के लोग जिस दिन तैयार होंगे वहाँ भी हॉल चलेगा, वहाँ भी फसल लगेगा। और नगरी ही नहीं, जहाँ अभी कल आया, अभी देखिए वहाँ पे पूरा गांव वालों को केस कर दिया है बड़ौदी के सामने खाखरा में। और वहाँ पूरे गांव के लोग, अभी खेती बाड़ी का समय है, लेकिन गांव जाकर के रिपोर्टिंग कर लीजिए, वहाँ कोई भी पुरुष नहीं है। अज्ञात के नाम से केस कर दिया है, गांव में कोई भी पुरुष होता है उसको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। सब भागे हुए हैं, खेती बाड़ी का समय है, सिर्फ गाँव में महिला है। और वहाँ पूरा प्लानिंग है कि पूरा भूमिहीन करने का। तो अगर हम जमीन पे अगर आर पार का लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमको मालूम है कल का दिन कि कल हम भूमिहीन हो जाएंगे, जातीय स्थानीय दिखान बनाने के लिए जो है कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं होगा।